Hello everyone, welcome to the Thastu and welcome to our class wherein we are going to know about कि क्या क्लाइमेट की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज कर सकता है ना। ये कितनी अजीबोगरीब सिचुएशन कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये तो समझ में आता है कि हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पे बहुत सारी रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, बहुत सारे स्पीशीज जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, दे विल एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे नदियां हैं, जो अभी नदियां सदाबहार हैं, पूरे थ्रू आउट द ईयर वो चलती रहती हैं, तो वो नदियां थ्रू आउट द ईयर नहीं रहेंगी क्योंकि ग्लेशियर्स फिनिश हो जाएंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर डोमेस्टिक वायलेंस पर देखना, उसका दोनों का कोरिलेशन होना, इट्स रियली वेरी स्ट्रेंज थिंग कि जो कि एकदम आउट ऑफ बॉक्स जैसा फील होता है कि क्लाइमेट चेंज कैसे किसी की पर्सनल लाइफ को इतना इम्पैक्ट कर सकता है, जो इतना ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ या फिर जो है मेंटल हैरेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं एंड द लेडीज आर फेसिंग दीज थिंग्स। सो आज जो है हम इस क्लास में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। माय नेम इज खुशबू एंड हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट ऑन दी डोमेस्टिक थिंग, कि डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके से हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो ये एक स्टडी एक्चुअली रिलीज करी गई थी। दिस इज द न्यूज ऑफ द जून मंथ ओनली, लेकिन ये बहुत ही इम्पैक्टफुल न्यूज है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। एंड यू आर सपोज व्हेन यू आर सपोज टू राइट इन डाउन एनीथिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो आप उस चीज को यहाँ इस चीज को लेकर के मेंशन कर सकते हो इसको। ओके, apart from that, for the general awareness also, this is very important. I missed this thing, so that is why I thought कि इसको जो है पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। So domestic violence to rise as a subcontinent heats up. The study says this thing कि domestic violence जो है वो rise कर रहा है, increase कर रहा है, क्योंकि subcontinent यानी जो इंडियन subcontinent है वो heat up हो रहा है इस वजह से। With each 1 degree increase, हर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रही है एनुअल मीन टेम्परेचर में, उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज कर रही है 4.4%। 1 डिग्री का इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज रियली वेरी स्ट्रेंज थिंग। अभी हम लोग ये बात देख लेते हैं कि ये जो फाइंडिंग्स है वो क्या हमको पता चली इन सारी चीजों में। So, in the context of the global climate warming, the study emphasizes the vulnerabilities and inequalities. इस study में ये चीज़ पता चल रही है कि vulnerabilities हैं, inequalities हैं, and those are being faced by women. औरतों को जो है inequalities face करनी पड़ रही है because of the climate change, global warming, and उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा vulnerable भी ये हो गई हैं, and all these things are happening बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एंड कौन कर रहा है ये सारी चीजें? इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। एंड ये कहाँ पे हो रही है? तो दिस इज हैपनिंग इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का जो इनकम है वो कितना होगा? रफली अराउंड $1,500 से $4,000। मैं कब को रफ एस्टिमेट बता रही हूँ कि इनकी इनकम इतनी जिस कंट्रीज में है, ओके, एवरेज, राइट। तो वहां पे इस टाइप की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, राइट। अब यहाँ पर है कि ठीक है, विमेन जो है वो बहुत ही वल्नरेबल हो चुकी हैं एंड इनइक्वालिटीज फेस कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हो रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, ये इंटीमेट पार्टनर से मतलब क्या होता है? ये इंटीमेट पार्टनर कैन बी एनीवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, कोई भी पर्सन। इट रेफर्स टू द वायलेंस दैट अकर्स इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ये किस में हो रहा है? रोमांटिक रिलेशनशिप में हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा ही हो, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है, जो करंट फॉर्म अभी देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज अगेंस्ट अ करंट और फॉर्मर मैरिड स्पाउस, कि जो अभी आपका पार्टनर है उसके साथ वायलेंस हो रहा है, या फिर जो एक्स था, फॉर्मर पार्टनर था,
उसके साथ इस तरीके के वायलेंस हो रहे हैं, या फिर जो लिव इन पार्टनर है, या फिर आप किसी को डेट कर रहे हो, तो वहां पे इस टाइप के इंटीमेट पार्टनर वायलेंस देखने को मिल रहा है, राइट? क्यों? देखिए यहां पे एज यू कैन सी कि इसमें क्या कह रहे हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप। सो ये रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो इन सभी चीजों में, या तो आप मैरिड थे या हो, या फिर आप लिव इन पार्टनर थे या हो, या फिर आप डेटिंग कर रहे थे किसी को, या फिर अभी कर रहे हो, तो उनमें जो है इस टाइप का वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो वायलेंस हो रहा है वो किस टाइप के वायलेंस हो रहे हैं? तो ये जो वायलेंस हो रहा है, हियर यू कैन सी कि फिजिकल एक्ट ऑफ वायलेंस इज हैपनिंग। फिजिकल, तो फिजिकली अब्यूज करना, मार पिटाई करना, सो विच यू कैन सी इन द बैकग्राउंड इटसेल्फ, ही इज हिटिंग द लेडी, राइट? तो उस टाइप का जो वायलेंस है, फिजिकल क्रूएलिटी, सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग। इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस भी हो रहे हैं, ओके इसके अलावा इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज भी हो रहा है, इमोशनली किसी को तोड़ देना। इसमें क्या है, किस टाइप से कर रहे हैं, डाउरी डिमांड करना। ये सब क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगी, बस अभी फिलहाल समझिए कि किस टाइप के यहाँ पर वायलेंस हो रहा है, ओके तो इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज। अभी डाउरी डिमांड करना, कॉन्स्टेंटली पैसे मांगो अपने माँ बाप से, पैसे लेकर के आओ, तुम ये खरीदवाओ, ये लाओ, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये एक मेंटल टॉर्चरमेंट हो जाता है, इमोशनल टॉर्चरमेंट हो जाता है। द गर्ल ऑल्सो नोज कि दिस इज रॉन्ग, एंड बार बार पेरेंट्स से मांगना, बोलना, और उसको भी पता है कि उसके पेरेंट्स की स्थिति क्या है ना? तो दैट इज नॉट राइट, तो इमोशनली टॉर्चर होना यहाँ पे। इसके अलावा ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। इमोशनल टॉर्चरमेंट सिर्फ यही नहीं है डाउरी डिमांड करना, कोई आए 4 लोग घर पर और उनके सामने हंसी मजाक करते करते इंसल्ट कर देनी अपने पार्टनर की, ओके या फिर कोई भी और हैविंग समवन क्लोज थ्रेटेंड, या फिर उस लेडी, उस वुमन का कोई क्लोज रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उसको थ्रेटन करना, राइट? तो वहां पे इन सारी चीजों का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, इमोशनल टॉर्चरमेंट होता है। इसके अलावा हैरेसमेंट, हैरेसमेंट में कैसे, स्टॉक करना अपने एक्स को, राइट? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, स्टॉक्ड बाय अ करंट और फॉर्मर पार्टनर, तो वहां पे स्टॉकिंग भी हो जाती है। अनवांटेड फोन कॉल्स, messages, pornographic material, and all these things are being done by the former or the present one or that of the voyeurism। ये सारी चीजें होना, तो ये सभी के सभी जो है वो डिफाइन होते हैं किस चीज में, ये सभी के सभी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के अंतर्गत आता है, ओके ये सभी के सभी जो है आईपीवी के अंतर्गत आते हैं, ओके अब तो समझ में आ गया कि आईपीवी एक्चुअली होता क्या है। एक बार आप वर्ड्स के मतलब समझ जाते हो तो उसके बाद जो है चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर ये स्टडी में ये चीज पता चला कि इट इज एक्चुअली सजेस्टिंग दैट it suggests a potential link between high ambient temperatures and increased risk of IPV against women। इसमें ये कह रहा है कि हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि भाई कि जैसे जैसे यहाँ पर ग्लोब, यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है विमेन के अगेंस्ट वो भी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, जो कि हमने पहले ही देखा इससे पहले वाले स्लाइड में कि 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होने के साथ साथ 4.49% जो है वो वायलेंस इंक्रीज हो जा रहा है, 1 डिग्री है ना। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 4.49% ऑफ mean increase in IPV prevalence। So this is what is happening now। यहाँ पर जो वायलेंस का फॉर्म है उसमें एक वायलेंस को इन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है, एंड वो स्पेसिफिकली हाईलाइट किया हुआ है फिजिकल वायलेंस। तो फिजिकल वायलेंस में इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो बढ़ावा है, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुई है दैट इज इन द फिजिकल वायलेंस एंड दैट इज 23%। एंड इसके बाद सबसे ज्यादा फिजिकल वायलेंस, उसके बाद इमोशनल टॉर्चरमेंट एंड सेक्सुअल वायलेंस। सो अगर हायरार्की में देखें जिस हिसाब से वायलेंस हो रही है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन है, फिजिकल वायलेंस है,
ठीक है, इमोशनल वायलेंस है, इमोशनली टॉर्चर करना, एंड सेक्सुअल वायलेंस है. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज अपना जो है एक प्रेशर, जो अपना जो टेंशन है या फिर कुछ भी, मतलब हम बहुत परेशान हैं, हम टेंशन में हैं तो हम पीट देते हैं, बस हमारा टेंशन रिलीज हो जाएगा. तो इस हिसाब से शायद जो है ये लोग सोचते हैं. खैर, अब हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरीके से IPV को इंक्रीज कर रहा है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जिस तरीके से देखिए ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग ओनली द एनवायरमेंट. ओके, एग्रीकल्चर, यही सारी चीजों को ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो रहे हैं. ओके, कंप्रेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, जिससे अगर वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हार्श टेम्परेचर, आप थोड़े टाइम के लिए ही काम कर पा रहे हो, थोड़े टाइम के लिए काम कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि पैसे भी आप कम अर्न कर रहे हो, पैसे कम अर्न कर रहे हो, राइट. एंड ये सारी चीजें, अब देखो सिंपल सी बात है कि वर्किंग आवर्स कम हुए, टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो इनकम भी रिड्यूस हुआ. इनकम रिड्यूस हुआ तो अब क्या हो रहा है, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम एट होम. इस चीज को आप कोविड वाले सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो कि कोविड में जब लॉकडाउन हुए थे तो कितना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया था, राइट. तो वही चीज है कि वर्किंग आवर्स जो है वो कम हुए तो इनकम भी कम हुई, और इसकी वजह से एक अलग ही प्रेशर बनता है जो अर्निंग पर्सन है घर का, राइट. इन सारी चीजों की वजह से जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ घर पर स्पेंड कर रहे हैं. एंड घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, जो विमेन है, जो जो केयर टेकर्स है घर पर, तो उनका लोड बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है, राइट. अभी सपोज कि आपको ऑफिस में 8 आवर्स का काम होता है, राइट. अगर किसी दिन ऑफिस जो आपके ऑफिस में बॉस हैं वो आपको बोलते हैं कि भैया 10 घंटे काम करके जाओ, फिर किसी दिन, फिर अगले दिन बोलते हैं कि 12 घंटे काम करके जाओ, फिर उसके अगले दिन बोलते हैं कि 14 आवर्स कम कम काम करके जाओ, 14 घंटे, फिर 15 घंटे काम करके जाओ, राइट. सैलरी उतनी ही है लेकिन आपसे काम जो है वो ज्यादा लेते जा रहे हैं. तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि आप शुरू में तो अपने अंदर सारी चीजें भरे रखते हो, नहीं बोलते, बिकॉज द पर्सन इज द बॉस, राइट. लेकिन एक बार में तो भड़ास निकल जाती है. फैमिली मैन आपने देखा होगा सीरीज, राइट. उसमें मनोज वाजपेयी जो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेता है, जो फ्रस्ट्रेशन में एक तरीके से वो कितना सारी चीजें बोल देता है ना, जो वर्क प्रेशर है. तो वैसा ही आप विमेन को क्यों नहीं समझते हो, ये भी समझा करिए कि उनका जो काम है वो भी बहुत बहुत, घर का काम भी बहुत ज्यादा होता है, राइट. तो अगर यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी टाइम जब जो है आपस में कहासुनी होनी है या फिर कोई काम में गड़बड़ हो जाना है. तो ये सारी चीजें ट्रिगर कर देती हैं एंड देन इट लीड्स टू दी फाइट बिटवीन टू पीपल. एंड वो जो है फिर एस्केलेट होता जाता है, अगर उसको स्टॉप करने की कोशिश ना करी जाए तो वो एस्केलेट होते जाते हैं. छोटा सा चिंगारी जो है पूरे जंगल में आग लगा देता है ना. तो अगर उस चीज को नहीं रोकते हैं तो फाइनली वही वायलेंस जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर इन द लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज, राइट. तो वर्कलोड लेडीज का जो है वो इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, राइट. अब यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता है, एडिशनली इंक्रीज द नीड फॉर कंफर्ट एंड द एमिनिटीज ऑल्सो. ठीक है, घर पे टाइम निकाल रहे हैं ज्यादा तो कंफर्ट भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा सामान भी चाहिए. क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है ना. एमिनिटीज हमको जो थोड़ी एसी चाहिए, खूब हवा चाहिए, अच्छे से जो है हमको ठंडा चीजें चाहिए सो दैट जो हीट है वो उतनी फील ना हो. तो इन सारी चीजों की वजह से ये जो लो इनकम ग्रुप है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ये इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. जैसे एसी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, कूलर भी ऐसा चीज नहीं है कि जिसको आप दिन भर चलाओ उसके बाद जो है फिर आप बिल दे सको,
उतना बिल भी पे कर सको, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा जो है बिल आता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो अब आपकी अगर इनकम ही वो कहते हैं इतनी है और बिल इतना ज्यादा आ जाए, उसके अलावा आपके घर के खर्चे, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के खर्चे, तो इतनी सी इनकम से आप ये सारी चीजें जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी ऑब्वियस, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू दी वायलेंस, क्योंकि वो जो दिमाग में इतना प्रेशर बन रहा है, वो सारी चीजें जो है फाइनली अपना प्रेशर रिलीज करने का मतलब है वायलेंस करना। Moreover, the direct impact on mental health is also observed over here. यहाँ पे mental health इशू भी जो है वो यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि जब आप अपने घर के एक सोल अर्नर होते हो तो these things happen, बट इन सारी चीजों की वजह से you cannot justify कि आप जो है वायलेंस कर सकते हो, you cannot justify all these things, है ना। नाउ कलेक्टिवली ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के। ओके, आई सीरियसली होप कि आप सभी को ये चीजें पता होंगी कि जब ये कोविड का पीरियड चल रहा था और उस टाइम लॉकडाउन थे, तो लॉकडाउन के टाइम में कितने सारे डाइवोर्स के केसेस और कितने सारे जो सेपरेशन, ये सारी चीजें होने लगी थी, डोमेस्टिक वायलेंस होने लगे थे। एंड मेनी लेडीज, मोस्ट ऑफ द लेडीज दे वर कंप्लेनिंग ऑल्सो कि घर पे अब काम ज्यादा हो गया है, पहले से ज्यादा हो गया है। पहले जैसे बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस गया, तो घर के काम करके थोड़ी देर रेस्ट तो होती थी, अब वो भी चीज नहीं हो पा रही थी। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, हीट ज्यादा है, कम घंटे काम कर रहे हैं, कम सैलरी आ रही है, एंड उसकी वजह से जो आपकी नीड्स हैं वो तो कम नहीं हो रही है ना, है ना। तो यही सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। इंडिया का क्या केस है यहाँ पर इंडिया में भी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो कि हीट रिलेटेड फेटिलिटीज हैं, and with certain regions experiencing temperatures as high as that of the 45 डिग्री सेल्सियस। तो जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है या फिर उससे ज्यादा है या फिर उसी के आसपास है, तो वहां पर इस टाइप की चीजें देखने के लिए मिली हैं। ये मेंस के लिए बहुत अच्छा है, वल्नरेबल सेक्शंस, एसेज के लिए बहुत अच्छा है, ये आप इन सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट में सिर्फ नेचर ही नहीं है, स्पीशी, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे इस चीज को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नाउ इंडिया का इम्पैक्ट आपको पता चल रहा है यहाँ पर डेटा, राइट। इसके अलावा अभी ये बात बोल रहे हैं कि इन द कमिंग डेकेड्स, अभी आने वाले दशकों में क्या होगा कि जो इंडिया का प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा आईपीवी में, यानी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में ये काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने वाले हैं, एंड दैट इज 23.5%। एंड 23.5% जैसे ही होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2090 आते आते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना वायलेंस हो जाएगा, एंड ये वायलेंस जैसे ही इतना हो जाएगा वैसे ही हम नेपाल एंड पाकिस्तान का जो दायरा है उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब उनसे भी ज्यादा वायलेंस जो है वो इंडिया में होने लगेगा, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा फॉर ऑल ऑफ यू। अब कह रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, आगे आपको चैलेंजेस क्या देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे चैलेंजेस ये है कि आईपीवी would increase by 21%। 21st सेंचुरी में ये 21%, 21% इंक्रीज हो जाएगा अंडर अनलिमिटेड एमिशंस सिनारियोज। जिस तरीके से सिनारियो है कि भाई बाहर जगह बात करते हैं, सीओपी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं कितने सारे, बट with every temperature, every 1 degree Celsius, there is rise in the domestic violence also। So यही चैलेंज है हमारे लिए कि इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। वे अहेड व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। तो जो अभी हमारी ऑनगोइंग बैटल है वायलेंस फिनिश ऑफ करना विमेन या फिर जो गर्ल्स है उनके अगेंस्ट, तो इन सारी चीजों में हमको अब जब पता चल गया है कि क्लाइमेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर, यहाँ पर हमको ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा और ज़ील दिखाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस क्लाइमेट
को और जो चेंज है उसको कम करने के लिए, राइट। जैसे कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अडॉप्टिंग मोर स्ट्रिंजेंट एमिशन कट मेजर्स, ऐसे स्टेप्स लेना जिससे कि जो एमिशंस हैं वो कम हो। अगर कम गैसेस रिलीज हो रही हैं जो कि हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो वो कम हो, तो अगर कम होंगी तो वो ये काम नहीं होगा, आईपीवी नहीं होगा, ठीक है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो विमेन का पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट एक्शन में, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, उसको एनहांस कर सकते हैं, उनको और भी इंक्लूड कर सकते हैं थ्रू जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन दी पॉलिसी मेकिंग में हमको विमेन को भी, देखो जब भी कोई कमीशन बैठती है, ठीक है, एंड सपोज कि एससी के खिलाफ जो है कुछ खिलाफ नहीं, सॉरी, एससी के फेवर में हमको कुछ पॉलिसीज लेकर के आने हैं, राइट। तो वहां पे आप ऐसे ही किसी को नहीं लेकर के आ सकते हो, एक्सपर्ट्स तो बैठेंगे ही, पॉलिसी मेकर्स के साथ एक्सपर्ट्स तो बैठेंगे, उनके अलावा जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, एससी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी बैठाना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया कि उनकी क्या डिमांड है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिसेफ का जो ये इनिशिएटिव है, जेंडर एक्शन प्लान एंड लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, ये इन दोनों को हमको अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको हमको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो हम ये वर्ड बार बार मेंशन कर रहे हैं, ये जेंडर यहाँ पे देख रहे हैं, जेंडर यहाँ पर देख रहे हैं, जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर में मेन एंड विमेन ही नहीं आते हैं, ठीक है, इसमें मेन, विमेन, गर्ल्स एंड बॉयज सभी आते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द सेक्स, ओके, आपका क्या सेक्स है उसके बेसिस पे, प्लस आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सारी चीजों के बेसिस पे जो है वो जेंडर डिफाइन किया जाता है, ओके, राइट। इट इज नॉट जस्ट द बायोलॉजिकल थिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस जेंडर थिंग, राइट। तो ये जो जेंडर एक्शन प्लान है एंड लीमा प्रोग्राम ऑन जेंडर, ये इन सारी चीजों को जो है इंक्लूड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जेंडर एक्शन प्लान क्या है, जेंडर एक्शन प्लान जो है अभी आपको पता चली गया कि ये यूएन का है, इसमें इस प्लान में बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, जिसमें कि एक जेंडर एनालिसिस है, ठीक है। अब जेंडर एनालिसिस में क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि असेसमेंट होगा जेंडर रिलेटेड इश्यूज का, कि कौन से जेंडर को क्या दिक्कत है, भाई गर्ल्स को क्या दिक्कत है, बॉयज को क्या दिक्कत है, फीमेल्स को, विमेन को मेन को क्या दिक्कत है, उन सारी चीजों को देखेंगे। एंड टारगेटेड सेक्टर, इन द टारगेटेड सेक्टर एंड दैट ऑफ द प्रोजेक्ट, टारगेट करेंगे कि हाँ इस सेक्टर में क्या, इस सेक्टर में क्या, इस सेक्टर में क्या, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी टेकिंग एक्शंस। देन जेंडर रिस्पॉन्सिव स्ट्रैटेजीज, यहाँ पर क्या है कि ये लोग स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और मेजर्स को डेवलप करने की, एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। द आइडेंटिफाइड जेंडर डिस्पेरिटीज एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी ओवर हियर, कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो हो सके। जेंडर बजटिंग इन द सेंस कि यहाँ पर जो बजटिंग प्रोसेस है वहां पे जेंडर्स को भी कंसीडर किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए कि भाई इन जेंडर को जो है हमको आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम उनके लिए बजट जो है हम ज्यादा लेकर के आएंगे, सो दैट उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किए जा सके, जैसे कि ट्रांसजेंडर। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज द कैपेसिटी बिल्डिंग। इनकी जो है कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए ऑफ द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, including government of officials, civil society organizations and project implementers, all these things are supposed to be done. Monitoring and evaluation also, कि हमको जो भी जेंडर रिस्पॉन्सिव एक्शंस लिए जा रहे हैं उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, उसका इवैल्यूएशन करना, ये सभी बहुत जरूरी है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करें तो ensuring that gender considerations are integrated into all stages of planning, कि ये जो जेंडर कंसिडरेशंस है, जेंडर को कंसीडर करना है किसी भी तरीके की, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी भी पॉलिसीज का या फिर प्रोजेक्ट्स का, वहाँ पे जेंडर को कंसीडर करना जरूरी है कि किसके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, ओके। तो यही सारी चीजें जो हैं वो एक्चुअली गैप यानी कि जेंडर एक्शन प्लान का काम है।
यूनिसेफ का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिलेटेड टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड दैट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, कि ये किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज कर रहा है। आई होप यू रियली found this video informative. See you in the next video. Take care. Bye bye and have a great time.